मेरा नाम सत्यवती है, पर रमेश मुझे सत्या बुलाता था। रमेश और मैंने जीवन भर साथ रहने का एक सपना देखा था, प्रेम गीत गाने का सोचा था, पर ये दुनिया हमारे हिसाब से थोड़े ही न चलती है। और एक दिन जब वो सपना टूटा तो आवाज कुछ इस तरह आई, और जो होता है वो हमने सोचा नहीं। तो सुनने वाले श्रोतागणों, आपके सामने प्रस्तुत है सुपरहिट गीत रमेश का दिल टूटा का भाग 2। गीत का पूरा वृतांत रमेश और सत्या की प्रेम कथा पर आधारित विरह गीत। इसके कलाकार वे सभी टीम की तरफ से आपको आभार। वो म्यूजिक पर प्रकाशित, रिकॉर्ड किया गया शहर माया नगरी मुंबई में, राज्य महाराष्ट्र, भारत से। तो गीत संगीत शुरू किया जाए। हमने सोचा हो जो वो तो होता नहीं, और जो होता है वो हमने सोचा नहीं, और जो होता है वो हमने सोचा नहीं, सोचा नहीं, सोचा नहीं। रमेश। हाँ कहो। तुम अभी नहीं समझे तो तुम कभी नहीं समझोगे। मैं कह तो रहा हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। चाहे भी तो ये दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती। तुम चाहती क्या हो? मुझे पता नहीं, अभी मुझे जाना होगा। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत गुस्सा आया, और फिर वो वहाँ से चली गई। पहले मुलाकात बंद हुई, फिर फोन पे बात, फिर संदेश ना जाने कब सब खत्म हो गया। मुझे लगा वो मुझे मना लेगी, बुला लेगी, कुछ तो कहेगी, पर दुनिया हमारे हिसाब से थोड़ी चलती है। पर दुनिया हमारे हिसाब से थोड़ी चलती है। धीरे धीरे वो खुद ही अलग हो गए, धीरे धीरे वो खुद ही अलग हो गए। दूरी दोनों में कुछ ऐसी बढ़ती गई, दूरी दोनों में कुछ ऐसी बढ़ती गई। खो गए भीड़ में वो कहीं खो गए, खो गए भीड़ में वो कहीं खो गए, खो गए। रखते हैं खुद को उलझा के हम किसी ना किसी के किसी काम में। होता नहीं पर होता नहीं कि आए ना आए वो याद हमें। दिखता हूँ मैं हंसते गाते हुए, लोगों से घिरा आते जाते हुए। अकेला मैं भीतर से टूटा हुआ, प्यार में हार छुपाते हुए, प्यार में हार छुपाते हुए, छुपाते हुए, छुपाते हुए। रमेश। हाँ बोलो सत्या। तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें गुस्सा भी आएगा। तुम्हें सब पता है, फिर भी कहो। मैं तो देखो हर पल तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे साथ हूँ। पर आगे नहीं रहोगी? हाँ, नौकरी, धन, समाज, रीति रिवाज, देखो इन सब से तो मैं लड़ सकती हूँ। फिर क्या कारण है जो तुम बता नहीं रही हो, जाने को कह रही हो? तुम समझ लेना, मैं धोखेबाज हूँ। धोखेबाज तो नहीं हो तुम। ये जो तुम्हारा विश्वास है ना, ये मुझे भयभीत करता है, डराता है। फिर भी तुम जा रही हो? अभी मुझे जाना होगा, एक दिन तुम्हें स्वयं ही सब पता चल जाएगा। अच्छा, तो तुम्हारे जीवन भर साथ रहने वाले वादों का क्या होगा? ये जो पीड़ा देकर जा रही हो, उसका क्या? तुम समझ लेना, वो सब एक छल था, एक झूठा स्वप्न था। छल होता तो तुम्हारी आंखों में ये आंसू नहीं होते, ये आंखें डबडबाई नहीं होती। या चाहो तो मेरा गला घोट देना। ये कैसी बातें कर रही हो?
मुझे एक झूठा स्वप्न समझकर भूल जाना। सत्या, हमारे सपनों का क्या? मैं क्या क्या भूल जाऊं? मैं कह नहीं पाऊंगी। मेरे जाने के बाद तुम ये पत्र पढ़ लेना। सुनो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम जाओ, चली जाओ यहां से। तो सुनने वालों, उस अंतिम पत्र में लिखा था कि मैं दुनिया से तो लड़ सकती हूं, पर घर वालों की परिस्थितियों के आगे मैं विवश हूं। मेरा ब्याह मजबूरी में कहीं और हो रहा है और एक धन्ना सेठ उसकी डोली लेकर चला गया। एक था रमेश, एक थी सत्या। वैसे तो बलिदान दोनों ने दिया। जाने कौन ठीक है, जाने किसकी गलती है। पर दुनिया हमारे हिसाब से थोड़ी ना चलती है। पर दुनिया हमारे हिसाब से थोड़ी ना चलती है। वैसे तो हर प्रेमी हालातों से लड़ता है जी। हार भी जाए तो क्या करे, पड़ता है जीना तो पड़ता है जी, पड़ता है जीना तो पड़ता है जी। बिखरी हुई हैं प्रेम कहानियाँ, गीतों में मिल जाएंगी बहुत निशानियाँ, अपनी निशानियाँ, सबकी निशानियाँ। हमने सोचा हो जो वो तो होता नहीं, हमने सोचा हो जो वो तो होता नहीं, और जो होता है वो हमने सोचा नहीं, और जो होता है वो हमने सोचा नहीं, सोचा नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत गुस्सा आया। पर दुनिया हमारे हिसाब से थोड़ी ना चलती है। दो प्रेमियों का इस जन्म में मिलन नहीं हो पाया। जो भी बिछड़ा हो, हमारी प्रार्थना है कि अगले जन्म में बंसी वाला उन सबको मिलवा दे। तो बंसी वाले, हमारी प्रार्थना स्वीकार हो।